जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 10वें स्कंद के 69वें अध्याय तक आ पहुँची है। इस अध्याय में देवर्षि नारद जी का भगवान की गृहचर्या देखने का प्रसंग दिया गया है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब देवर्षि नारद जी ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर अर्थात भौमासुर को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह कर दिया, तब उनके मन में भगवान के रहन सहन और भगवान की दिनचर्या देखने की अभिलाषा उत्पन्न हुई। वे सोचने लगे कि अहो, यह कितने आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ही शरीर से एक ही समय 16,000 महलों में अलग अलग 16,000 राजकुमारियों का पाणी ग्रहण किया। देवर्षि नारद इस उत्सुकता से प्रेरित होकर भगवान के लीला देखने के लिए द्वारका पहुँचे। वहाँ के उपवन और उद्यान खिले हुए रंग बिरंगे पुष्पों से लदे वृक्षों से परिपूर्ण, उन पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। निर्मल जल से भरे सरोवर में नीले, लाल और सफ़ेद रंग के भांति भांति के कमल खिले और नवजात कमलों की मानो भीड़ ही लगी हुई। उसमें हंस और सारस कल्लव कर रहे। द्वारकापुरी में स्फटिक मणि और चांदी के 9 लाख महल वे हर शादी में जड़ी हुई महामरकत मणि अर्थात पन्ने की प्रभा से जगमगा रही। उनमें सोने तथा हीरों की बहुत सी सामग्रियाँ शोभायमान हो रही। उसके राजपथ अर्थात जो बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं, उसके साथ साथ गलियाँ, चौराहे और बाजार बहुत से सुंदर थे। घुड़साल आदि पशुओं के रहने के स्थान, सभा भवन और देव मंदिरों के कारण उसका सौंदर्य और देव मंदिरों के कारण उसका सौंदर्य और चमक देखते ही बनता था। उसकी सड़कों, चौक, गली, दरवाज़ों पर छिड़काव किया गया था। छोटी छोटी झंडियाँ और बड़े बड़े झंडे जगह जगह फहरा रहे। उसी द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर अंतःपुर था। बड़े बड़े लोकपाल उसकी पूजा प्रशंसा करते थे। उसका निर्माण करने में विश्वकर्मा ने अपना सारा कला कौशल, सारी कारीगरी लगा दी। उस अंतःपुर अर्थात रनिवास में भगवान की रानियों की 16,000 से अधिक महल शोभायमान। उनमें से एक बड़े भवन में देवर्षि नारद जी प्रवेश। उस महल में मूंगों के खंभे, वैदुर्य के उत्तम उत्तम सज्जे तथा इंद्रनील मणि की दीवारें जगमगा रही और वहाँ की गच्चें भी ऐसी इंद्र नील मणियों से बनी हुई थी जिनकी चमक किसी प्रकार कम नहीं होती। विश्वकर्मा ने बहुत से ऐसे चंद्र भी बना रखे थे जिनमें मोती की लड़ियों